इस लेक्चर में हम देखेंगे डोमेन ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखते हैं डोमेन ऑफ डिस्कोर्स क्या होता है। ऑफ डिस्कोर्स तो किसी भी सेट को फॉर्म करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें वेल डिफाइंड अगर सेट फॉर्म करना है तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो डोमेन, दूसरा प्रिसाइज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डोमेन का मतलब हमारे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं एलिमेंट्स, वो हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स हो जाएगा। और हमारे सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी वो हम अपने सेट के अंदर उनको हम ले रहे हैं। ये दोनों चीज़ होना चाहिए सेट को फॉर्म करने के लिए, वेल डिफाइंड सेट को फॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस चीज़ को। ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है एक सेट ए फॉर्म करो जिसके अंदर एलिमेंट जो आएंगे वो नेचुरल नंबर से आएंगे, मतलब जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो नेचुरल नंबर होगा और 5 से छोटा होगा। मतलब हमें प्रिसाइज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी दी गई है और डोमेन भी क्लियरली दिया गया है। तो हमारा सेट बन जाएगा 1 2 3 4। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं बट उनमें से 4 ही नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता है कि हमें एलिमेंट्स लेने कहाँ से हैं और वो एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब वो हमारे एलिमेंट सेट के अंदर आ रहे हैं, सेट का एलिमेंट हो रहे हैं वो। तो यहाँ पे ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं डोमेन या डोमेन ऑफ डिस्कोर्स बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा प्रिसाइज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। प्रिसाइज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है इसको हमने पहले लेक्चर में डिटेल में देखा है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा डोमेन डिफाइन नहीं है, अगर हमें डोमेन नहीं दिया गया है तब क्या होगा। इसी क्वेश्चन को लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ए इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 की जगह ए इज ए सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 5, मतलब डोमेन नहीं दिया गया, तब क्या होगा। यही सेट ऐसे भी बन सकता है, इस प्रिसाइज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऐसे भी बन सकता है। अगर हमारा डोमेन डिफाइन नहीं किया गया है तो ये किसके लिए होगा, नेचुरल नंबर इंटीजर्स के लिए हो जाएगा। ये इंटीजर एज डोमेन। इसको अब सिर्फ यही दो सेट नहीं बनेंगे, इसके अलावा भी सेट बन सकता है। अगर हमारा डोमेन रियल हो जाए तो इसमें हमारे रैशनल नंबर्स भी आ रहे होंगे जो कि 5 से छोटे होंगे। मतलब अगर हमारा डोमेन क्लियरली डिफाइन नहीं है क्वेश्चन में तो हमारे एक ही प्रिसाइज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमारे बहुत सारे सेट फॉर्म हो रहे होंगे। इसीलिए हमारे
वेल डिफाइंड सेट को फॉर्म करने के लिए हमें डोमेन की भी ज़रूरत होती है और प्रिसाइज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत होती है। इसमें क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर एंड इंटीजर लेस देन 5। मतलब ऐसी बहुत सारे सेट बन जाएंगे सेम प्रिसाइज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, जो अलग अलग डोमेन के लिए होंगे। ये रियल नंबर एज डोमेन हमने अभी देख लिया कि ये नेचुरल डोमेन के लिए है, ये इंटीजर्स के डोमेन के लिए है, ये रियल नंबर्स के डोमेन के लिए है, सेम प्रिसाइज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो इसीलिए हमें डोमेन भी डिफाइन करना होगा क्वेश्चन में और प्रिसाइज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए सेट को फॉर्म करने के लिए, वेल डिफाइंड सेट को फॉर्म करने के लिए। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास कुछ इनफाइनाइट सेट्स हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन डिफाइन किया गया है, जिनको हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो उनको देख लेते हैं। नेचुरल नंबर के लिए हम कैपिटल N को लेंगे, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर के लिए हमेशा कैपिटल N का यूज होता है नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए। इंटीजर्स के लिए हम Z को यूज करते हैं। रेशनल नंबर के लिए हम कैपिटल Q का यूज करते हैं। इर्रेशनल नंबर के लिए कैपिटल I को यूज करते हैं। रियल नंबर्स के लिए कैपिटल R का यूज करते हैं। ये सब क्या है, ये कुछ इनफाइनाइट सेट्स हमारे पास हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन है, जो हमारे बुक्स में यूज किए गए हैं कि रियल नंबर नेचुरल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल N से दिखाएंगे, इंटीजर्स के सेट को हम जीरो 1 2 3 कैपिटल Z से दिखाएंगे। रेशनल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल Q से दिखाएंगे। इर्रेशनल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल I से दिखाएंगे। रियल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल R से दिखाएंगे, जो कि रेशनल इर्रेशनल का सेट होता है। ये हमारे स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो हमारे बुक में यूज किए गए हैं, जिनको हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब कुछ नोटेशंस और आते हैं, जैसे हमें जीरो को लेके हमेशा कंफ्यूज रहते हैं हम लोग कि जीरो को हमें कौन से सेट में लेना है। अगर हम कुछ बुक्स में अगर जीरो को नेचुरल नंबर के सेट में लिया गया, इंक्लूड किया गया है, तो कैपिटल N जीरो से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में जीरो को अगर इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में इंक्लूड कर लिया गया है, तो सफिक्स में जीरो लिखकर 0 1 2 3 यूज किया गया है। कुछ बुक्स में अगर जीरो को नेगेटिव इंटीजर्स के सेट में इंक्लूड किया गया है, तो Z के सफिक्स में
ऐसे यूज किया गया है। तो कहीं कहीं पे हमें क्वेश्चंस में अगर ऐसे भी नोटेशंस दिख जाएं, ऐसे भी अगर नोटेशंस दिख जाएं तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। अगर n जीरो कहीं पे लिखा हुआ है तो मतलब नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड है। z प्लस सफिक्स में जीरो अगर दिख रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि ये इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड है। और z सफिक्स में जीरो माइनस का अगर कहीं पे दिख रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड है। ये हमारे स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे।